अगर आप सभी लोग स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अश्योर्ड इनकम प्लान की डिटेल को समझना चाहते हैं उदाहरण के साथ, तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आपको अश्योर्ड इनकम प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट किया है। आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार रोजाना आती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप अगली वीडियो में किस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं और इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें जिससे कि वीडियो मिलती रहे आपको आपके अनुसार। उसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित शर्मा। आज की वीडियो में हम स्टार यूनियन डाइची लाइफ यानी कि सुड लाइफ के सेंचुरी इनकम प्लान की डिटेल को समझ रहे हैं। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। साधारण शब्दों में कहें तो हम जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो बाजार संबंधित ऐसा जोखिम नहीं होगा जो इक्विटी या स्टॉक्स पे होता है। यानी कि जो आपका सर्वाइवल बेनिफिट है, यानी कि जो इनकम बेनिफिट है, मैच्योरिटी बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट है, सब कुछ गारंटेड होगा और प्लान लेते वक्त ही आपको पता होगा। कैसे बेनिफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं आगे चल के आपको बताएंगे। अभी आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए जिससे कि आप सुड लाइफ के सेंचुरी इनकम प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ पाएं। अगर आप 18 साल के हैं तो आप ये प्लान ले सकते हैं। ये कम से कम एंट्री एज लिमिट है। अधिकतम 50 साल तक के व्यक्ति ये प्लान ले सकते हैं अगर 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं। अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 55 साल तक के व्यक्ति ये प्लान ले पाएंगे। 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 साल है। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो है 33 साल कम से कम। अधिकतम 85 साल तक ही आप अंडर द कवर रह सकते हैं, यानी कि 85 साल अधिकतम मैच्योरिटी एज लिमिट है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट रखा गया है सालाना वो 50,000 रुपए का। इसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता है किसी भी तरीके। ये बेस प्रीमियम लिमिट है। सम अश्योर्ड ऑन दैट, जिसे आप सम अश्योर्ड या लाइफ कवर भी कह सकते हो, आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 लाख, राइट, क्योंकि प्रीमियम है 50,000। अगर आप 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 15 साल और 20 साल का पॉलिसी टर्म होगा। 10 साल का अगर आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म चुना तो 20 साल या 25 साल का पॉलिसी टर्म आप ले पाएंगे। अगर आपने 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुना तो अधिकतम आप 25 साल तक के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन मिलेगा 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 25 साल का पॉलिसी टर्म। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्लान के सभी वेरिएंट पे लागू हो जाता है। जी हाँ, इस प्लान में अलग अलग आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आइए जानते हैं सुड लाइफ के सेंचुरी इनकम प्लान के 3 अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में। पहला जो वेरिएंट है वो है इमीडिएट इनकम का। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिसी के 1 साल के बाद से ही आपको रेगुलर इनकम मिलना चालू हो जाए, यानी कि मनी बैक बेनिफिट, तो आप इमीडिएट इनकम ऑप्शन लेंगे। दूसरा ऑप्शन है डेफर्ड इनकम, जिसमें आप एक टाइम सिलेक्ट करेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम या उतने साल के बाद आप इनकम चाहते हैं, तो ऐसे में आप डेफर्ड इनकम ऑप्शन लेंगे। दूसरा है ट्विन इनकम। अब ट्विन इनकम में आपको दोनों कॉम्बिनेशन देखने के मिलते हैं, इनकम बेनिफिट भी मिलते हैं और अंतराल पे आपको इनकम बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि तीनों का जो इनकम रेट होगा ना वो भी अलग अलग होता है। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए हम सिर्फ आज की वीडियो में इमीडिएट इनकम ऑप्शन की ही डिटेल को समझ रहे हैं। तो आइए जानते हैं सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सेंचुरी इनकम प्लान के इमीडिएट इनकम ऑप्शन के बेनिफिट्स के बारे में। एग्जाम्पल लेंगे और उसी के साथ सारे बेनिफिट समझते चलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनते हुए देखिएगा, स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। श्रीमान ए है, आयु 35 साल, 20 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो सम अश्योर्ड हो गए 1 लाख का 10 गुना, यानी कि 10 लाख रुपए, जिसे हम सम अश्योर्ड ऑन डेथ या लाइफ कवर कह सकते हैं। प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट इनको मिलेंगे। क्या होंगे जी? गारंटेड इनकम प्लस लॉयल्टी इनकम, क्योंकि लगातार प्रीमियम पे करेंगे तो लॉयल्टी इनकम बेनिफिट भी मिलेगा। कब से मिलना चालू होगा? पॉलिसी के पहले साल के अंत से मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा समझने के लिए वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लिखा है कि जो गारंटेड इनकम है वो पॉलिसी के पहले साल के अंत से मिलना चालू होगा, जो कि सालाना बेस प्रीमियम का 10% होगा। इसी के साथ में आप लगातार प्रीमियम पे करते रहते हो तो आपको लॉयल्टी इनकम बेनिफिट मिल जाता है, जो कि पॉलिसी के दूसरे साल के अंत से आपको मिलना चालू होता है। यानी कि पहले साल पे सिर्फ गारंटेड इनकम, और हम दोनों को जोड़ देंगे तो हम कहेंगे उसको सर्वाइवल बेनिफिट। अब देखिए यहाँ पे जो साइन आया है, यहाँ पे लिखा है ईयर और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है पीपीटी, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म। 10 साल का हमने प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, तो दूसरे साल के अंत में 3% सालाना बेसिक प्रीमियम का मिल जाएगा लॉयल्टी एडिशन। उसके बाद आप देख रहे हैं 3% बढ़ता जा रहा है। ठीक इसी तरीके से बढ़ता हुआ 9वें साल के अंत में लॉयल्टी इनकम बेनिफिट हो जाएगा 24% सालाना बेस प्रीमियम का। फिर 9वें साल के बाद यानी कि 10वें साल के अंत से लेके पॉलिसी टर्म के एंड तक 27% की दर से 27% की दर से लॉयल्टी इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा। फिक्स हो गया, राइट। गारंटेड इनकम पीरियड 20 साल का, लॉयल्टी इनकम पीरियड हो गया 19 साल का। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हम कहेंगे इसको सर्वाइवल बेनिफिट।
किस तरीके से मिलेंगे? हमारा सालाना बेस प्रीमियम कितना है? 1 लाख रुपए का। तो गारंटेड इनकम बेनिफिट क्या है? सालाना बेस प्रीमियम का 10 गुना, यानी कि 1 लाख का 10% निकाला तो 10,000 रुपए पहले साल के अंत में मिल जाएंगे। दूसरे साल के अंत में क्या होगा कि जो गारंटेड इनकम बेनिफिट है इसमें लॉयल्टी इनकम बेनिफिट को जोड़ दिया जाएगा, वो भी हमारे सालाना बेस प्रीमियम यानी कि 1 लाख रुपए का 3% हो जाएगा, क्योंकि दूसरे साल के अंत में 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में लॉयल्टी इनकम बेनिफिट 3% मिलता है सालाना बेस प्रीमियम का। तो टोटल सर्वाइवल बेनिफिट कितना हो जाएगा? 13,000 रुपए का हो जाएगा दूसरे साल के अंत में। तीसरे साल के अंत में गारंटेड इनकम का तो रेट वही रहेगा, लेकिन लॉयल्टी इनकम रेट बढ़ के हो जाएगा 6%, क्योंकि 3-3% ये बढ़ रहा है। तो यानी कि बीमा धारक को पॉलिसी के तीसरे साल के अंत में 16,000 रुपए का सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब जैसे ही चौथे साल का अंत होगा, जो लॉयल्टी इनकम बेनिफिट का रेट है वो 9% लागू हो जाएगा सालाना बेस प्रीमियम पे, यानी कि गारंटेड इनकम बेनिफिट 10,000 रुपए, लॉयल्टी इनकम बेनिफिट 9,000 रुपए, तो टोटल सर्वाइवल बेनिफिट हो गया 19,000 रुपए का चौथे साल के अंत में। ठीक है, पांचवें साल के अंत में फिर 3% लॉयल्टी इनकम बेनिफिट बढ़ जाएगा, जो कि है 12%। किसका? सालाना बेस प्रीमियम का। तो पांचवें साल के अंत में कितना मिल जाएगा बीमा धारक को सर्वाइवल बेनिफिट? 10,000 का गारंटेड इनकम बेनिफिट और 12,000 का लॉयल्टी इनकम, दोनों को जोड़ दिया तो 22,000 रुपए का मिल जाएगा सर्वाइवल बेनिफिट एट द एंड ऑफ 5th पॉलिसी है। छठे साल के अंत में लॉयल्टी इनकम बेनिफिट का जो रेट है वो 15% का हो जाएगा, 3% फिर बढ़ गया। तो गारंटेड इनकम बेनिफिट तो हमारा 10% ही रहेगा, क्योंकि सालाना बेस प्रीमियम का 10% है वो। तो सालाना बेस प्रीमियम कितना हमारा? 1 लाख रुपए का, उसका 10% निकाला 10,000, फिर उसका 15% निकाला किसका? सालाना ही बेस प्रीमियम का 1 लाख का, तो 15,000 यानी कि 25,000 मिल जाएगा। सातवें साल के अंत में लॉयल्टी इनकम बेनिफिट का रेट हो जाएगा 18%, यानी कि गारंटेड इनकम बेनिफिट 10,000 जमा 1 लाख का जो बेस प्रीमियम है उसका 18%, यानी कि 18,000 रुपए, दोनों को जोड़ दे यानी कि 28,000 रुपए सातवें साल के अंत में मिल जाएगा। फिर आठवें साल के अंत में क्या होगा जी? 21% लॉयल्टी इनकम बेनिफिट रेट लागू होगा। किस पर? सालाना बेस प्रीमियम पे। क्या है सालाना बेस प्रीमियम? 1 लाख रुपए। तो गारंटेड इनकम बेनिफिट 1 लाख का 10%, 10,000, लॉयल्टी इनकम बेनिफिट 1 लाख का 21,000 प्रतिशत। 21,000 क्यों आया 1 लाख पे? क्योंकि 1 लाख का हमने 21% निकाला, तब 21,000 आया आठवें साल के अंत में। दोनों को जोड़ दिया 31,000 सर्वाइवल बेनिफिट हो गया। 9वें साल के अंत में फिर 3% बढ़ गया, यानी कि लॉयल्टी इनकम बेनिफिट हो गया 24%, यानी कि 1 लाख का 24% निकालेंगे वो हो जाएगा 24,000, क्योंकि सालाना बेस प्रीमियम कितना है? 1 लाख। तो गारंटेड इनकम बेनिफिट में इसको जोड़ देंगे तो 34,000 रुपए का इनकम अमाउंट मिल जाएगा। फिर पॉलिसी के 10वें साल से लेकर के 20वें साल के अंत तक जो लॉयल्टी इनकम बेनिफिट का रेट होगा वो 27% की दर से ही लागू रहेगा। ये फिक्स हो गया, अब नहीं बढ़ेगा। यानी कि हर साल सालाना बेस प्रीमियम का 10%, जो कि हो गया 10,000 रुपए गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा, उसी के साथ में 27,000 लॉयल्टी इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा, यानी कि हर साल 37,000 रुपए का सर्वाइवल बेनिफिट बीमा धारक को मिलता रहेगा। तो इतना अमाउंट तो उनको यहाँ पे मिल जाएगा एज ए सर्वाइवल बेनिफिट टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है समझने के लिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे करके हाई रेजोल्यूशन पे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट इज इक्वल टू सालाना बेस प्रीमियम 1 साल का, उसमें गुणा GMB फैक्टर यानी कि गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर, फिर उसमें गुणा करेंगे 1 प्लस हाई प्रीमियम बेनिफिट इफ एनी। ठीक है, GMB फैक्टर यानी कि गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर डिपेंड करता है प्लान लेते वक्त आपकी आयु क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना लिया है, पॉलिसी टर्म कितना और प्लान ऑप्शंस आपने कौन सा लिया है। राइट, हमने यहाँ पे लिया है इमीडिएट इनकम का एग्जांपल, 35 साल की आयु ली है, 20 साल का हमने यहाँ पे लिया है पॉलिसी टर्म, 10 साल का है प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर हो जाएगा 11.9106। ठीक है जी। अब जो हाई प्रीमियम बेनिफिट रेट यहाँ पे अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम है वो 1 लाख रुपए का है। अगर 1 लाख रुपए से कम होता तो हाई प्रीमियम बेनिफिट नहीं मिलता, 0% साफ लिखा हुआ है। तो प्रीमियम अगर 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए में 1 रुपए कम भी है, इमीडिएट इनकम के केस में हाई प्रीमियम बेनिफिट रेट 3% का अप्लाई हो जाएगा। किस तरीके से? सालाना बेस प्रीमियम में हम गुणा कर देंगे गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस हाई प्रीमियम बेनिफिट रेट। ठीक, तो 12,26,792 रुपए के आसपास ये मैच्योरिटी बेनिफिट और एंड में मिल जाएगा। ओके जी। अब हम समझेंगे यहाँ पे सुड लाइफ के सेंचुरी इनकम प्लान के इमीडिएट इनकम बेनिफिट के डेथ ऑप्शन के बारे में, या कहें कि डेथ बेनिफिट को हम समझेंगे। हम मान लेते हैं सेम एग्जांपल रहता है और 5 साल कंप्लीट होने पे यहाँ पे बीमा धारक की मृत्यु हो गई, तो 5 साल में 5 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर लिया जी, 1 लाख रुपए की दर से सालाना। तो 5 लाख का सबसे पहले हम 105% निकालेंगे तो 5,25,000 आ जाएगा। एज पर द कंडीशन ये निकालना होता है। और जो सम अश्योर्ड है सालाना बेस प्रीमियम का 10 गुना, जिसे हम सम अश्योर्ड ऑन डेथ कहें तो ज्यादा सही होगा, उससे कंपैरिजन करेंगे। फिर उसका कंपैरिजन करेंगे सरेंडर वैल्यू से, तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वही नॉमिनी को मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डेथ बेनिफिट की डिटेल लिखी हुई है।
और डेथ बेनिफिट यानी कि डेथ क्लेम करने तक डेथ हो चुकी है, लेकिन जब तक आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया तब तक कोई इनकम बेनिफिट मिल चुका तो वो भी माइनस होगा। सरेंडर वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करते हैं टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम में और उसमें से सर्वाइवल बेनिफिट को घटा देते हैं। तो हमने माना है कि 5 साल कंप्लीट होने पे यहाँ पे मृत्यु हमने मानी है, तो यहाँ पे 5 साल के कंप्लीट होने तक जितना भी इनकम बेनिफिट पे किया जा चुका है, जो कि यहाँ पे 80,000 रुपए का हो जाएगा, अगर आप गारंटेड इनकम प्लस लॉयल्टी इनकम को जोड़ लेंगे तो उतना ही आएगा, उसको हम माइनस कर देंगे। राइट? कैसे? सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 5 लाख रुपए का हमारा पेड प्रीमियम है, उस पर हमने सरेंडर वैल्यू फैक्टर लगा दिया जो कि 0.50 है और उसमें से 80,000 को घटा दिया तो 1,70,000 रुपए का सरेंडर वैल्यू आ गया। राइट? तो डेथ बेनिफिट के केस में प्लान क्या कहता है कि सालाना बेस प्रीमियम का 10 गुना निकालो जो कि 10 लाख हो गया, फिर उसका सरेंडर वैल्यू ऑन डेथ जो कि हमारा 1,70,000 रुपए है उससे कंपैरिजन करो, फिर टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के उससे कंपैरिजन करो, तीनों में से जो भी ज्यादा हो उसी को आप डेथ बेनिफिट मानो। तो हमारे इस केस में आ गया 10 लाख रुपए। राइट? अब आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे करिएगा और हाई रेजोल्यूशन पे देखिएगा क्योंकि अब आपको सरेंडर वैल्यू फैक्टर पता लग जाएगा जिसे यहाँ पे लिखा गया है जीएसवी। हमने 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 20 साल का पॉलिसी टर्म इसके साथ में लिया है, 5 साल हमने कंप्लीट मान लिए हैं, तो आप देख सकते हैं गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है 0.500। राइट? ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके? अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, हम आपके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। इस प्लान के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहें क्योंकि आने वाली 2 वीडियो इस प्लान से रिलेटेड ही होंगी क्योंकि वो इसी प्लान के अगले 2 ऑप्शंस के बारे में होंगी। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। और जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके